Very good morning, dear students. So we are here at her first journey. What careful, painstaking, elaborate plans she had made for it. पहले उसकी जो फर्स्ट जर्नी थी वो कितनी केयरफुल रही, पेन स्टेकिंग मतलब कितना उसे दर्द सहा, एलैबोरेट प्लान्स, अलग अलग तरीके के प्लान्स बनाए. शी हैड टू मेक फॉर इट. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम इन अवे. जो भी उसके रास्ते में पैसे आए उसने सेव किए उसको. रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, बलून्स, and like the finally she had saved a total of 30 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Okay. उसने अपना एक टेम्पटेशन जो था, जो उसकी चाह थी, उसको रोका. पेपरमेंट्स नहीं खरीदे, टॉयज़ नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदे, और फाइनली उसने 60 पैसे सेव कर लिए. कितना मुश्किल रहा होगा एक बच्चे के लिए विलेज फेयर में जाना, और मैरी गो राउंड में घूमने का मन हो, मनी भी हो, लेकिन फिर भी नहीं वो किया उसने. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बट शी मैनेज दिस विदाउट too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from 1 about to 4 or so. Wali used these hours for an excursion as she stood looking from the doorway of her house. अब द नेक्स्ट टास्क था, वो मनी तो सही हो गई, नेक्स्ट टास्क ये था कि कैसे अपनी मदर की आंखों से बचकर जाया जाए बिना मदर की नॉलेज के. उसने वो ईजिली कर लिया, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि हर दिन खाने के बाद उसकी मदर जो थी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सोती थी. तब उसी टाइम पे वो अपनी मन मर्जी कुछ काम किया करती थी. सो शी डिड दैट. और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज. तो उसी टाइम पे विलेज के बाहर जाती थी, मतलब घूमने घामने जाती थी. टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. आज इन्हीं आवर्स का वो यूज़ करने वाली थी विलेज के बाहर जाने के लिए. द बस रोल्ड ऑन नाउ एंड कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. अब जो बस थी, अब वो बस में बैठी थी कि वो पहले की बातों को याद करती ना. शी इज़ इन द बस. जो बस थी वो बेयर लैंडस्केप, मतलब जो बिल्कुल वीरान लैंडस्केप थे, वहाँ से होती हुई जा रही थी. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप्स. कुछ कुछ शॉप्स पड़े थे, उनके पास से होती हुई जा रही. समटाइम्स द बस सीम टू द पॉइंट ऑफ गॉबिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड. कभी कभार बस ऐसा लग रहा था आगे की तरफ जा रही है, कभी कभार जो साइड में पेडेस्ट्रियन चले थे उनको क्रॉस कर रही थी. बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the roadside before rushing away in the other direction. सारे ऑब्स्टिकल्स को पास करते हुए बस आगे निकलती जा रही थी. जब ट्री सामने दिख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो बस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस वहाँ तक पहुँच रही थी तब तक ऐसा लग रहा था कि ट्रीज जो है वहीं पर रुक गए. ओके. सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. वली बहुत जोर से ताली बजा के खुश होती है. यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइड इन द मिडल ऑफ द रोड. एक काउ है, यंग काउ, जिसकी ऊंची सी टेल थी, एयर में वो हिलाती हुई आ रही थी. वो मिडिल ऑफ द रोड खड़ी हुई है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. ओके, मतलब बहुत तेज रनिंग करती हुई आ रही है बस के बिल्कुल सामने. द बस स्लोड टू अ क्रॉल. बस हल्के हल्के चलने लगी. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. बार बार ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था. बट द मोर ही हॉर्न the more frightened the animal became and faster it galloped, always right in front of the bus. Okay, जितनी तेज़ी से हॉर्न बज रहा था उतनी तेज़ी से वो जो एनिमल था, मतलब जो काऊ थी, वो डर रही थी और बस के सामने बार बार आ जा रही थी. Here we are. Somehow this was very funny to Wali. ये फनी वली के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी लगा. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हंसते हंसते. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better ये save for tomorrow. उसने जो कंडक्टर था उसने उस बच्ची से कहा कि तुम ज़्यादा नहीं हंसनी, थोड़ा कल के लिए रहने दो. ओके. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. लास्ट में काउ रोड से साइड में हो गई. एंड द सून बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग. जो बस थी वो रेल रोड क्रॉसिंग की तरफ आ गई. स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. दूर तक एक ट्रेन दिखाई दे रही थी. गैलोइंग बिगर एंड बिगर एट द ड्रू नियर. जैसे जैसे वो पास में आ रही थी वो बड़ी होती जा रही थी ट्रेन. देन इट रश पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस. तभी जब वो वहाँ से पास हुई क्रॉसिंग गेट से तो बहुत तेज़ी से आवाज़ हुई, रैटलिंग की आवाज़, रोरिंग की आवाज़ हुई, जिससे बस भी शेक हो गई. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. बस वहाँ से आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन पास हो गई. फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स द बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंट्रेड अ वायर थ्रू फेयर सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स. फिर बस शॉपिंग स्ट्रीट्स की तरफ से होती हुई जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था. राइट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप्स थी, ब्राइट लुकिंग शॉप्स थी, जहाँ पर अलग अलग तरीके के कपड़े, बाकी मर्चेंडाइज जो थे वो दिख रहे थे, और बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ बहुत थी. स्ट्रक डम विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली. वली उसको को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई, वंडर हो रहा था उसको. ओके, बस रुक गई और हर कोई उतर गया वली को छोड़कर. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर यू रेडी टू गेट ऑफ.
कंडक्टर उससे पूछता है क्या बच्चे तुम उतरने वाले नहीं हो, दिस इज़ फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, जहाँ तक तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ला सकते थे वहाँ तक तुम पहुँच चुकी हो। नो वली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वली कहती है नहीं, मुझे वापस इसी बस में जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो 30 पैसे और निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या कोई मैटर है क्या? नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। कोई मैटर नहीं है, मुझे बस बस राइड का मजा लेना था इसलिए मैं आ गई। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर। कंडक्टर पूछता है क्या तुम उस साइड का मजा नहीं लेना चाहोगी जिसलिए तुम यहाँ पर आई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई बी मच टू अफ्रेड। वो कहती है मैं अकेले, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड। कंडक्टर अम्यूज हो जाता है, एस्टोनिश हो जाता है और उसको हंसी भी आ जाती है उसका स्पीकिंग का वे देखकर। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में आते हुए तो डरी नहीं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वो कहती है बस में आने में कौन सा डर। वेल देन व्हाई नॉट टू गो दैट स्टॉल और ओवर देयर हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट आइदर। कंडक्टर कहता है ठीक है वहाँ भी हो, आप स्टॉल पे चले जाओ, कुछ ड्रिंक कर लो, उसमें भी डरने की जरूरत है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। वो कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। Here we are. No, I don't have enough money. Just give me my tickets. That's all. मेरे पास और पैसे नहीं हैं, मुझे बस मेरा टिकट दे दीजिए. It will be my treat. No cost you anything. वो कहता है नहीं, वो मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट होगी, उसके आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे. She firmly, please no. वो कहती है नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. ओके, कंडक्टर मान जाता है, उसके बाद वहाँ बैठ जाता है और जब तक वो बस नहीं आती तब तक वो, मतलब जब बस रेडी नहीं हो जाती रिटर्न जर्नी के लिए, तब तक वो दोनों वेट करते हैं वहाँ पर, मतलब वो लोग वेट करते हैं. अगेन पैसेंजर्स भर जाते हैं, कुछ ही पैसेंजर्स होते हैं इस बार भी. 4th पैराग्राफ. वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव हर द टिकट. कंडक्टर टिकट देकर मुझसे कहता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी सेड शी सेड. वो कहती है मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा. द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट्स. बस शुरू हुई, वही बढ़िया सी साइट्स थी. वली वॉजंट बोर्ड द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम. वली हर चीज़ को फिर से बहुत ध्यान से देख रही थी, बहुत ज़्यादा ग्रीट हो रही थी, खुश हो रही थी, एक्साइटेड थी. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय रोड साइड. लेकिन तभी वो देखती है एक यंग काउ रोड साइड में पड़ी हुई है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. वहीं पर जहाँ उसको फास्ट मूविंग व्हीकल से चोट लगी थी. इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन अ ट्रिप टू टाउन. वो पूछती है क्या, कंडक्टर से पूछती है क्या वही काउ है जो कि हमारे जब हम ट्रिप पे जा रहे थे उस टाइम जो टकराई थी या फिर जो सामने आई थी. द कंडक्टर नोडेड. वो हाथ सर हिलाते हुए कहता है एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. वो सैड हो जाती है, मतलब दुखी हो जाती है. वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट लाइक अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स शार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल. कितना ब्यूटीफुल सुंदर सा क्रिएचर था ये और एकदम से हॉरिबल लगने लगा. सो फ्राइटिंग एज इट ले देयर. कितना डरावना लग रहा है अब ये जब लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है. लेग्स स्प्रेड एंगल, जो लेग्स हैं वो फैले हुए हैं. और फिक्स स्टेयर एट इट्स लाइफलेस आइज. उसके जो लाइफलेस आइज हैं उनमें एक फिक्स स्टेयर है, एक ही तरफ देख रही है. ब्लड ऑल ओवर, हर तरफ खून पड़ा हुआ है. द बस मूव्ड ऑन. बस आगे चली. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. जो गर्ल थी उसको मेमोरी, जो डेड काउ की मेमोरी थी उसने डरा दिया. डैम्पिंग हर एंथुसियाज्म. और जो उसका एंथुसियाज्म था, जो वो बहुत खुश थी, वो बिल्कुल दुखी हो गई. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. वो विंडो के बाहर देखना नहीं चाह रही थी. शी सैट थर्स ग्लूड हर सीट. वो वहाँ बैठी हुई थी और अपनी सीट पे बिल्कुल चिपक गई थी. अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज. जैसी जो बस थी उसके विलेज पहुँची एट 3:40 के टाइम पे. शी स्टूड अप एंड वहाँ से उठी और स्ट्रेच्ड हरसेल्फ. देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप यू सी यू अगेन. वो नीचे की तरफ उतरती है और कंडक्टर से कहती है सर आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग. वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड यू कम एंड ज्वाइन एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. वो कहता है ओके मैडम, स्माइल करते हुए कहता है जब भी आप चाहें बस साइड में आप आ सकती हैं, अपना फेयर लाना मत भूलना. शी लाफ्ड एंड जम्प्ड फ्रॉम द बस. वो हंसती है, बस से जंप कर देती है. देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. और फिर वो अपने घर की तरफ चली जाती है. When she entered the house, she found her mother awake and talked to one of Wali's aunt and 4 southeast streets. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. वहाँ देखती है कि जो उसकी मम्मी है वो एक आंटी से बातें कर रही हैं जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है. और वो एक चैटर बॉक्स आंटी है जो हमेशा बोलती रहती है, कभी उनका मुंह बंद नहीं होता है. एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन. She spoke very casually, not expecting a reply, so Wali just smiled and her mother and went on with her conversation.
उसकी आंटी उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। वो कैजुअली पूछती है क्योंकि उनको पता था कि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई रिप्लाई आएगा। वो उनकी कॉन्वर्सेशन को सुनती है, हल्के से स्माइल करके आगे चल देती है। येस यू आर राइट, हर मदर सेड सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स इन द वर्ल्ड आउटसाइड, यू हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। मदर कहती है हाँ सही बात है कि हमारे आसपास में जाने कितनी चीज़ें होती हैं वर्ल्ड में जो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हो रही हैं। एंड इवन when we do know about something we often can't understand it completely can be। और जब तक हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता हुआ क्या आखिरकार। ओ यस ब्रेथ, वली ब्रेथ करते हुए कहती है, लंबी सी सांस लेते हुए, व्हाट आस्क हर मदर व्हाट यू से। मतलब पूछती तुमने क्या कहा। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू से अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वली कहती है मैं आपकी बात से एग्री कर रही थी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें हमारी नॉलेज में आती नहीं है। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल शी इज सेड हर आंट। आंट कहती है कितनी बातूनी लड़की है। एंड गेट लुक हाउ शी एक्सक्यूज मी पोक हर नोज इन टू हर कॉन्वर्सेशन। और कहती हैं कि कैसे बच्ची हर चीज़ में अपनी कॉन्वर्सेशन में अपनी नाक घुसेड़ती है, मतलब पोकिंग करती है। जस्ट एज दो शी वॉज अ ग्रोन लेडी, जैसे एक वो ग्रोन लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वली स्माइल करती है उनकी तरफ देखकर और वो नहीं चाहती कि उसकी स्माइल वो लोग समझ पाए। बट देन देयर वाजंट चांस ऑफ दैट, देयर वाज देयर। और ना ही उनके पास कोई चांस होता है उसकी हंसी को समझने का। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।